नमस्ते दोस्तों। आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, आज मार्केट ऊपर खुला था। 18,376 पर ओपन हुआ। 18,399 मतलब 18,400 के लगभग हाई लगाया। लो लगाया 18,311 का और क्लोजिंग हाई है निफ्टी की 18,329 पर। निफ्टी आज 20 पॉइंट माइनस बंद हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वही नाटक हो रहा है जो नीचे यहाँ पे हो रहा था 18,114 वाली रेजिस्टेंस के पास, कि ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल नहीं बन रही थी जल्दी से। परसों एक ग्रीन कैंडल बनी थी, गैप अप हुआ था बाज़ार, लेकिन आज फिर से वही रेड कैंडल बन गई है। और क्योंकि यहाँ 18,350 पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, रेड कैंडल से बात नहीं बनती। ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाए तब ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और ये गैप छोड़ छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। तो शायद ये दोबारा एक बार नीचे भी अगर मार्केट आ जाए तो हमें एकदम से आश्चर्य नहीं होगा। ये आ सकता है नीचे, क्योंकि ये पैटर्न सही नहीं माना जाता, गैप अप करके भाग रहा है जो। तो एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो उसके बाद हो सकता है हम नया हाई भी मार दें, लेकिन उससे पहले कि ये सेटअप को सही कर ले, तो नीचे वही 18,114 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर 18,350 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो अभी मार्केट इसी रेंज में ही रहने वाला है। आइए अब देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पर आज हम क्या कर सकते थे। हम कुछ नहीं कर सकते थे इसमें, ऊपर और नीचे लाइन यहाँ ड्रॉ भी नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं और मार्केट साइडवेज रह के नीचे बंद हो गई। मार्केट थोड़ा डल चल रहा था, नतीजों का जो सेशन था वो आज ख़त्म हो गया है। आज शाम को कुछ रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, जिसमें बायोकॉन, IRCTC, ONGC जैसे कुछ जो स्टॉक के अभी रिजल्ट आने बाकी हैं वो शाम तक आ जाएंगे। रिजल्ट सेशन फ़िलहाल Q2 का जो रिजल्ट सेशन चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो अब देखते हैं कि बाज़ार अब किस तरफ चलता है। अब रिजल्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो नहीं चले, जो रिजल्ट अच्छे थे लेकिन स्टॉक नहीं चले, अब उन्हें चलाने की कोशिश की जाएगी। और मार्केट अब अपना मूव शायद अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से लेकर तभी कुछ करेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक चाल तो रह ही सकती है, जिसका कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आएगा उस पर हमारी नज़र बनी ही रहती है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अब आपके सामने आ गया। बैंक निफ्टी पर जो व्यू मैं दे देता हूँ। बैंक निफ्टी आज ओपन हुई है 42,177 पर, हाई लगाया 42,231, लो लगाया 41,965 और 42,076 पर बैंक निफ्टी 60 पॉइंट माइनस बंद होकर रेड कैंडल इसने भी बनाई है और बैंक निफ्टी क्लोज हो गई। तो बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज बाउंड ही काम कर रहे हैं। मार्केट में देखने में ऐसा लग रहा है कि जो DIs ने नीचे से यहाँ से माल उठाकर ऊपर ला रहे थे, तो FI तो रोज़ ख़रीद रहा है, लेकिन वो अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहे हैं। तो इसमें भी यह है कि सपोर्ट के आसपास आ सकता है दोबारा बैंक निफ्टी भी सपोर्ट के आसपास आ सकता है 18,114 के आसपास। बैंक निफ्टी 41,530, ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो अगर आता है तो यहाँ पर आपको बाई करने की चेष्टा करनी चाहिए। अभी थोड़ा बाज़ार साइडवेज टू ऊपर प्रॉफिट बुकिंग वाले जोन में ही रहने का लग रहा है। अभी कोई फ्रेश तेज़ी कोई नहीं बन रही है बाज़ार में, तो थोड़ा वेट कर ले। बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक आप काम करके चल सकते हैं। इसमें भी आपको मैं 5 मिनट का चार्ट दिखा दूं। यहाँ से आज ये पहली कैंडल थी, कुछ नहीं हुआ, साइडवेज ही चलता रहा, ऊपर नीचे एक रेंज में ही बाज़ार चलता रहा। अब आइए डाउ जोन्स के चार्ट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। डाउ जोन्स के फ्यूचर इस समय 96 पॉइंट माइनस बंद हो रखे हैं। यहाँ पर भी एक अच्छी खासी लंबी रैली हो चुकी है, तो डाउ जोन्स भी अब थकावट में आ रहा है। इसने भी उस दिन गैप अप दिया था, लेकिन ये फ्राइडे की जो कैंडल थी नीचे सपोर्ट को नहीं काटा, जो था 33,364 का, उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई। तो ये भी एक साइडवेज चल सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि नीचे से काफ़ी लंबी एक अच्छी रैली हो चुकी है। तो डाउ जोन्स में तो अमेरिका वाले जाने, हम तो इसको सिर्फ चार्ट देखते हैं, ट्रेड तो नहीं करते। लेकिन सलाह यही है कि इसमें भी साइडवेज है, बाय ऑन डिप्स थोड़ा सा डिप मिलते तो जो डाउ जोन्स को प्लस वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये सलाह है। तो मतलब बाज़ार अभी साइडवेज से ही रहने की आशंकाएं ज़्यादा लग रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक चाल आ ही सकती है, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो पहला फ्यूचर का स्टॉक मैं आपके लिए लाया हूँ वो है हिंद कोपर का रिज़ल्ट तो ख़राब आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने नीचे की तरफ जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि बहुत टाइम बाद इसने इस कैंडल में ऊपर की तरफ निकाला था 111.75। तो आज रिजल्ट तो ख़राब आए हैं, मुनाफा वगैरह शायद इनका कुछ कम हुआ है
वो आप डिटेल में जाकर अपने किसी साइट पे जाके चेक कर लेना। BSE की साइट पर रिज़ल्ट मिल जाते हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर लेना। रिज़ल्ट इनके ख़राब आए थे, लेकिन ये फिर भी रिजेक्शन देके ऊपर की तरफ आया है और लगभग पिछले 1 2 3 4 दिनों के हाई के ऊपर जाके क्लोज़ किया है। तो इसमें मेरे को लगता है मोमेंटम बना रहेगा। इसकी हमने 115 की कॉल जो है 4 रुपये में ख़रीदी थी, 5 रुपये उसका हाई लगाया, लेकिन हमने अभी सेल नहीं की है। 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है और इसमें हमें 123 तक के टारगेट के लिए रुकेंगे। और अगर कल ये हमारे को आसपास ही मिला तो एक फ्यूचर को भी हम प्लस करने की सोचेंगे। 1 रुपये का स्टॉप लॉस या 1 से सवा रुपये का स्टॉप लॉस उसमें भी रखकर हम फ्यूचर में भी बाय करने की सोचेंगे। तो ये है मेरा हिंद कॉपर पर विचार राय बाय की। तो यहाँ से आज ये चालू हुआ था। अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट दिखाऊं तो हिंद कॉपर यहाँ से आज चालू हुआ था, पहले नीचे गया फिर ऊपर आके साइडवेज से ऊपर की तरफ ही चलता रहा। तो हिंद कॉपर में मुझे लगता है मोमेंटम रहना चाहिए। दूसरा, एक रिजल्ट के ऊपर ही स्टॉक जो चला है वो चला है मन्नापुरम। मन्नापुरम आपको याद होगा तो मैं इस एरिया में हर बार कहता था कि 108 जब ये क्रॉस होगा तब आपको बाय करना चाहिए। तो किस किस ने बाय किया है वो बताना। हमने बाय किया था और 105 के नीचे का स्टॉप लॉस रखा था, जो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये नीचे आया ही नहीं और फ़िलहाल 116 रुपये तक बढ़ गया है। और इसका जो हमने प्रॉफिट बुकिंग फ़िलहाल कर ली है। कल फिर से अगर ये आसपास ही यहीं खुला, मतलब 50 पैसे से 1 रुपये के आसपास खुला, तो हम इसे दोबारा बाय करेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर फिर आगे 120 22 25 इस तरीके के टारगेट मन्नापुरम में देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि मूव निफ्टी में कोई ज़्यादा नहीं था, इसलिए अगर निफ्टी 50-60 प्लस होती तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड करने की सोचते, क्योंकि मार्केट में दम हमें दिखाई देता। लेकिन सिर्फ इस कैंडल के चक्कर में हम प्लस छोड़ के चले जाएं और कल थोड़ा सा नीचे 1 रुपया भी नीचे आ गया तो हमारा जो MTM है वो ख़राब होता है। तो इसलिए हमने इसको काटना उचित समझा। फिर से अगर हमें मिलेगा तो ये एक रेजिस्टेंस है 111, यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसके आसपास मिलता है तो आप इसको दोबारा बाय करके चल सकते हो। ये है मेरी मन्नापुरम पर बाय की सलाह। एक मैंने आपको हिंद कॉपर बता ही दिया है मेटल सेक्टर से। दूसरा एक है जिंदल स्टील, मतलब जो मेटल सेक्टर है वो थोड़ा फ्लेवर में चल रहा है आजकल। ये भी आज बढ़ा है, देखिए 3-3.5% ये भी बढ़ा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं प्लस के लिए। शायद ये भी ऊपर, इतना ऊपर तो नहीं जाएगा एकदम से, तो थोड़ा बढ़ गया है, चलो अवॉइड भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हिंडाल्को भी बढ़ा था, उसका भी एक बार चार्ट देख देते हैं कैसा बन रहा है। हाँ, हिंडाल्को में देखिए ब्रेकआउट सा देखने के लिए आपको मिल रहा है। अब आइए आपको डेली चार्ट पर ले चलता हूँ। डेली चार्ट में देखिए, जी हाँ बिल्कुल, इसने आज ब्रेकआउट किया है। हालांकि जो क्लोजिंग है इसके ऊपर आई है, तो कल आप इसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 447 रुपये 90 पैसे के नीचे। और आज वॉल्यूम भी देखिए बहुत अच्छा है, काफ़ी दिनों के वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट मिला है। कल इसके रिजल्ट आए थे 2 दिन पहले, तो रिजल्ट के बाद ये चलना चालू हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि मेटल सेक्टर थोड़ा चलने की कोशिश कर ही रहा है, चल के दिखा रहा है, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो ये है मेरी हिंडाल्को की राय। आपको इसमें टारगेट जो देखने के लिए मिल जाएंगे लगभग 500 के टारगेट मिल जाएंगे। तो इसको आप फ्यूचर में अगर ख़रीदते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के कोई काम नहीं करना चाहिए फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में नहीं करना चाहते तो इसकी कॉल भी आप ख़रीद कर चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी राय है मेरी अपनी पर्सनल राय है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बनाता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़कर डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सअप करें या फ़ोन करें और आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऐसी राय मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करता रहता हूं और हम टाइमली एंट्री और टाइमली एग्ज़िट करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।